आज का टॉपिक क्या हमारा? कौन सा टॉपिक? फैक्टर्स। क्या होता है फैक्टर? A factor is a number that divides exactly any other number and gives remainder zero. फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर पे पूरा पूरा क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा तकसीम हो जाए और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचे? रिमाइंडर कितना बचे? 0। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या चीज है? फैक्टर। क्या है ये? फैक्टर। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4 डिवाइडेड बाय 1। जब हम 4 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 4 बचता है। कितना बचता है? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना होता है? 2। और 4 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास कितना होता है? 1। तो इनको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। या हम 4 को अगर डिवाइड करें, किस पे डिवाइड कर लेते हैं? हम 2 पे डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 कितने बार होता है? 2 2 जार कितना हो जाएगा? 4। और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है? यहाँ से 0। रिमाइंडर कितना बचा है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये इसका क्या है? 4 का फैक्टर है। 2 4 का क्या है? फैक्टर। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 54 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है क्वेश्चन? राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इस नंबर के क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर आते हैं। अब 54 के कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? देखो सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होता है? 1 पे। सबसे पहले किस पे डिवाइड होता है? 1 पे। कोई भी नंबर हो तो उसका फैक्टर कौन सा होता है? 1 इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अगर इस तक आपको समझ आ रही है तो ऐसे ही करो। 1 के टेबल में आता है तो इसका 1 क्या होगा? 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। 1 के बाद ये कौन सी टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? 4 आता है। तो ये किस टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। तो दूसरा इसका फैक्टर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 2। ठीक हो गया। तीसरा 3 के टेबल में भी आता है। 3 के बाद इसका फैक्टर कौन सा आता है? 6। कौन सा फैक्टर आता है इसका? 6। 3 के बाद कौन सा आएगा? 6 के बाद कौन सा आता है इसका फैक्टर? 9। 9 के टेबल में आता है। ये पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। 9 के बाद कौन सा है? 18। कौन सा आ रहा है? 18। 18 के बाद कौन सा आ रहा है? 27। कौन सा है? 27। 27 के बाद हमारे पास कौन सा नंबर है? आखिरी ये इसका अपना नंबर अपने टेबल में आता है तो कौन सा आ जाएगा? 54 के टेबल में आता है। तो ये सारे इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। ये सारे इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स। इसका जो दूसरा अल्टरनेट मेथड होता है वो कौन सा होता है? वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला होता है। कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। वो कैसे करना है आप लोगों ने? अगर जुबानी आपको नहीं पता, आपको इतने टेबल तो नहीं आते होंगे ना, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। नंबर कौन सा हमारे पास? 54। कौन सा नंबर है? 54। कौन से टेबल में आ रहा है ये? 2 के टेबल में आ रहा है ना। ये आसान टेबल होता है, ये आसान होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। 2 कितना होता है? 2 2 जार 4। जहाँ से आगे जाएगा 2 7 जार कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 2 7 जार 14। अब ये कौन से टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में। 3 कितना रहता है? 9 जार होता है। 3 कितना रहता है? 9 जार। उसके बाद 3 जार। 3 कितना? 3 जार। और उसके बाद 3 1 जार कितना होता है? 3। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ से इसके हमने सारे फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टर नहीं लिखने बल्कि कौन से लिखने हैं? सारे इसके क्या लिखने हैं? फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है। दूसरा यहाँ पे देखो 2 बन रहा है, 2 के टेबल में भी ये आता है। उसके बाद 3 के टेबल में भी ये आ रहा है। उसके बाद देखो कौन सा टेबल बन रहा है 3 के बाद? हम इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब एक 6 भी आ रहा है इसमें। और इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 के साथ करो, कितना आता है? 9। 9 के फैक्टर में भी आ रहा है। इनको और मजीद प्लस करो, देखो 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। तो 18 के टेबल में भी ये आ रहा है। उसके बाद 27। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये अंदर वाले टेबल भी इसमें से लिख सकते हैं 27। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 54। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से इसके क्या बनते हैं? फैक्टर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है? बोलो जरा। 217। तो पहला तो हमें पता है कि ये कौन से टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है। कौन से टेबल में आ रहा है? 1। 1 के बाद 217 आता है किस टेबल में? 7 के टेबल में आता है। किस टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है। कौन से टेबल में आता है? 7। 7 के बाद ये आता है 30 1 के टेबल में। और उसके बाद ये अपने टेबल में आता है किस टेबल में? 217 के टेबल में।
इसको भी हम दूसरे मेथड से करके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? ये देखो यहाँ से आज क्या है, ये 217 है ना, 217 कौन सा है ये नंबर? 217। देखो इसको करेंगे कौन से टेबल से आ जाएगा? ये 7 के टेबल में आता है। किस टेबल में आता है? 7। देखो 7 3 21 और 7 1 7। फिर 31 आपको पता है प्राइम नंबर होता है, 31 प्राइम नंबर होता है, तो 31 कितने हजार होता है? 1000 क्या हो जाता है हमारे पास? 31 हो जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जुबानी पता है टेबल आते हो तो ठीक है, नहीं तो आप किस मेथड से कर सकते हो? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वहां से आपने प्राइम नंबर तो आते हैं कि भाई सारे कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर। लेकिन हमने सिर्फ ये वाले नंबर नहीं लिखने होते, हमने इनको आपस में क्या करना होता है? सारे हमने फैक्टर लिखने हैं ना, मल्टीप्लाई करके भी चेक करना होता है। जैसे 2 3 अब 6 यहाँ पे कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना 6 यहाँ पे, इनमें कहीं भी 6 नहीं है, तो यहाँ पे तो 6 भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी चेक करना है, ताकि कोई इसमें से नंबर ऐसा ना हो, कोई फैक्टर ऐसा ना हो जो रह जाए। सारे फैक्टर